नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 20 मई बुधवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा आज की बड़ी खबरों पर। बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां चलेगी ये चीज अब रेलवे तय करेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दिए 30 दिन, अगर अब भी नहीं सुधरे तो हमेशा के लिए फंडिंग होगी बंद। अगले अपडेट में जानेंगे ज्यादा से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए देने के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। साथ ही जानेंगे शुरू हुई उबर, पैसेंजर्स और ड्राइवर्स के लिए जरूरी होंगे ये नियम पालन करना। अगले अपडेट में सैलरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का निर्देश। अगले अपडेट में जल शक्ति मंत्रालय ने बताया इन राज्यों में बाढ़ का खतरा, किया हाई अलर्ट। और बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट से पहले वायरल हुई टॉपर्स की लिस्ट। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 60 रुपए के उछाल के साथ 47,560 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 840 रुपए की गिरावट के साथ 47,660 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 47,570 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,990 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,960 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,460 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 48,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब जिस राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है, अब वहां की सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अब तक जिस राज्य से ट्रेन जा रही है और जिस राज्य में पहुंच रही है, दोनों की सहमति जरूरी होती थी। इसके अलावा अब रेलवे मुख्य तौर पर इन ट्रेनों का रूट तय करेगी। अब तक राज्य सरकारें रेलवे को ट्रेन चलाने की मांग करती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अगली बड़ी खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस को बड़े बदलाव करने की 30 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि या तो WHO को अपनी नीतियों में सुधार करने होंगे, नहीं तो उसे दिया जाने वाला फंड स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि WHO की कार्यशैली नहीं सुधरी तो फंड स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। चिट्ठी में ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस बात को लेकर आलोचना की है कि उसने जरूरी कदम नहीं उठाए। ट्रंप ने कहा कि WHO ने वुहान में पिछले साल दिसंबर में फैले इस संक्रमण से जुड़ी भरोसेमंद रिपोर्ट को लगातार नजरअंदाज किया है। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 10 करोड़ पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक कुल लाभार्थियों की संख्या 9.65 करोड़ हो गई है। हालांकि सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन स्कीम शुरू होने के 17 महीने बाद भी इसका 100% कवरेज नहीं हो सका है। सभी अन्नदाताओं तक स्कीम का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और तेज करने को कहा है। आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन न होने के कारण करीब 1.25 करोड़ लोगों के आवेदन पेंडिंग बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में ऐप बेस्ड कैब सर्विस देने वाली उबर कंपनी ने संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों और चालकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही उबर ने यात्रियों और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कई और भी उपाय किए हैं। ऐप में लॉगिन करते वक्त ड्राइवर को अपने चेहरे पर मास्क पहनकर ऐप में अपनी एक सेल्फी खींचनी होगी, तभी वह लॉगिन कर पाएगा। ड्राइवर को यह पुष्टि करनी होगी कि उसने मास्क पहना है और उसमें इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। वह हर ट्रिप के बाद गाड़ी को सैनिटाइज करेगा और नियमित रूप से हाथ साफ करता रहेगा। अगर ड्राइवर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे ऐप से हटा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों एवं अन्य नियोक्ताओं से कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दे। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी कंपनियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई का सहारा नहीं लेने के लिए कहा है, जिन्होंने गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया हो। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने चक्रवात एम्फन से बाढ़ के खतरे के चलते विशेष अलर्ट जारी किया है। एम्फन चक्रवात के मद्देनजर उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम और असम राज्य के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा होने की संभावना के चलते तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदी के क्षेत्र में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल में राजधानी कलकत्ता के शहरी हिस्सों में बाढ़ का खतरा रहेगा। सूबे के अन्य शहर मसलन मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर में भी बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा के बालासोर जिले के जकाला में भी बाढ़ का खतरा बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बीच बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जानकारी के अनुसार रिजल्ट 20 मई यानी बुधवार को यानी आज आ सकता है। इस बीच बिहार बोर्ड के टॉपर्स का मेरिट लिस्ट 2020 सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। यह फर्जी टॉपर्स की लिस्ट है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को परिणाम BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो सकता है। बोर्ड ने पहले भी कहा है कि मूल्यांकन पूरा होने के एक हफ्ते के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक
तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।